बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप सबकी नईमा आपा और आप सबको नईमा आपा ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज मेरे हाथ में देख रहे हैं कि आपके आपा कुछ काम साथ साथ में कर रही हैं और साथ में हमें वेलकम भी किया है, बिल्कुल, क्योंकि ये काम इतना थोड़ा सा था नाजुक है कि इसमें कांटे लगे हुए हैं। आज बेरी का एक टोटका आप लोगों को देने लगी हूं कि एक की जगह चार चार बाल उगेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इसीलिए मैं टोटके वो बताती हूँ कि जो आजमूदा हैं, जो बहुत बार आजमाए, जिनके घास फूस जैसे बाल है ना, और जो कहते हैं कि हमारे बालों की जड़ जो बाहर आ गई है, तो आप ये वाले टोटके, लेकिन एक शर्त है, आप लोग करेंगे तो होगा ना, आप लोग मेरे बताए हुए तरीके से करें, क्योंकि बहुत ज्यादा अब तो अल्हम्दुलिल्लाह 70% से ज्यादा लोग इतना अच्छा फीडबैक देना शुरू हो गए कि वो टोटकों पे अमल करते हैं और अमल करके फिर बताते हैं। खास तौर पे जो मेरे पास बहुत ज्यादा जो फीडबैक आया है, वो मैंने एक बताया था आप लोगों को, 2 से 3 टोटके फैटी लिवर के बताए थे, पाइल्स के बताए थे और छाइयों के और स्कार्स के, इस तरह जो टोटके बताए थे। बड़ा फीडबैक आ रहा है, लेकिन ज्यादा जो आया, बहुत ज्यादा जो आया, वो आया है फैटी लीवर का, दोनों तीनों टोटके जो मैंने बताए थे, और पाइल्स वाला। तो इसी तरीके से देखिए, जब वो आपको तकलीफ देती है ना, तो फिर आपने अमल किया। इसी तरह आपकी चेहरे की, बालों की आप लोग गुजारा कर लेते, गुजारा ना करें, जिस तरह मैं बताती इसको कंटिन्यू करें, तो इंशाल्लाह उससे भी ज्यादा, क्योंकि ये तो लगाएंगे ना आप कंटिन्यू, देखिएगा कितना अच्छा फीडबैक आता है। जो मैं आज आपको एक टोटका देने लगी हूं ना, साथ साथ में ये देखिए ताजा बेरी है, ये ताजा बेरी के पत्ते मैंने तोड़े हैं। हाँ, इसको साथ में एक और आपको मैं ऐड कर दूं टोटका कि अगर आपने बेरी तोड़ के 3 से 4 5 7 दिन पत्ते रखने, पहली बात तो ये कि आप फ्रिज में रखें, अदरवाइज आप इसको ना पानी में डाल के रखेंगे ना, तो ये ताजा रहते हैं। अब ऐसा ऐसा करके एक एक पत्ता तोड़ना, क्योंकि इसके अंदर कांटे हैं, ठीक है। बेरी के पत्तों के आज मैं बनाने लगी हूं हेयर मास्क, जो आपने मिनिमम टाइम जिसका है वो आपने लगाना है 5 से 6 घंटे, और मैक्सिमम जो है इसके 7 से 8 घंटे। आप जितना लगाएंगे ना उतना ही आपको फायदा होगा। आज मैं आपको ये अप्लाई भी करके दिखाऊंगी कि आप लोगों ने किस तरह करना और कितनी लेंथ पे, ये मैं कितनी लेंथ के लिए बना रही हूँ, और आप इसको फिर बढ़ा सकते हैं। ये सारा सब कुछ आपके साथ में करती भी रहूंगी और बताती भी रहूंगी। ये देखिए, ये एक छोटा सा बंच था, ये टहनी थी, ये मैंने इसके ऊपर से तोड़ लिए हैं। लेकिन ये आपको मैं बताऊं पत्ते कितने बने हैं। पत्ते ये देखें, मुट्ठी, ये देखें मैंने बंद कर लिए, तो पत्ते कितने बन गए, इतने से पत्ते बने, ये देखें ऐसे। अच्छा, आप चाहें तो इसको कुंडी डंडे में भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी, फिर इधर ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने किया है चॉपर में। इंशाल्लाह जब आप इसको लगाएंगे, देखेंगे कि किस तरीके से आपके बालों के अंदर एकदम से बाल जो है वो बिल्कुल आपके घने, ज्यादा आपकी मोटी चोटी होगी, और बाल एक एक और हेल्दी होगा। देखिए, लेट से बाल जो उग के क्या होगा, तो वो आपकी कमर तक, आपके शोल्डर तक पहुंचेगा, तो उसमें टाइम लगेगा। बाल ये तो नहीं है ना कि एक रात में बाल उग गया और अगली उसकी फौरन से बाल है, ये बैम्बू नहीं है, ठीक है। तो बैम्बू जो होते हैं वो फुटों के हिसाब से बढ़ते हैं, तो इसको आपने कंटिन्यू करना है। बाल ज्यादा कैसे लगेंगे वो साथ साथ में मैं आपको बताती रहूंगी। ये बाल ज्यादा इस तरह लगेंगे आपको कि बाल आपका मोटा हो जाएगा। जो थिन बाल है उसकी सेहत अच्छी होगी, वो मोटा हो जाएगा, सर पे बाल घने लगेंगे, बालों की एक्चुअली सेहत अच्छी होगी। अगर आप इसको मतलब सर से बाल उतरवा के फिर इसको करते हैं, तो फिर इंशाल्लाह रूट्स के अंदर पेनिट्रेट मालिश भी इसकी मैं करके दिखाऊंगी किस तरीके से करनी है। रूट्स के अंदर जब आप ये चला जाएगा अच्छे तरीके से, और 7 से 8 घंटे जब आप इसको रखेंगे, तो फिर आप देखेंगे कि तकरीबन एक की जगह 3-3 4-4 बाल उगने का इंशाल्लाह दावा है। ये देखते रहिएगा आप लोग। अच्छा, ये एलोवेरा है। एलोवेरा कितना है, इसकी एज जो है वो कम से कम 1 से 1.5 साल है। देखिए, मोटा सा इसका पत्ता है, इतना मोटा, तकरीबन अगर मैं इसको इस तरीके से राउंड करूं, ये इधर से इधर तक करूं, तो तकरीबन 2.5 इंच बनता है। इस तरह देखिए, तकरीबन 1 इंच है, ठीक है। ये आपने पक्का हुआ एलोवेरा जो सही होता है, कच्चा एलोवेरा नहीं लेना। आजकल एलोवेरा का मौसम, सर्दियों का मौसम है, दिसंबर की तकरीबन आधा दिसंबर गुजर चुका है। तो आपने करना ये है कि अब एलोवेरा खाने का सही मौसम आया हुआ है, इसका हलवा बना के खाएं। अदरवाइज अगर आप हलवा नहीं खा सकते, तो आप इसका तकरीबन 1 स्लाइस डेली सुबह पानी के साथ ले लिया करें। लेकिन इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, अगर आप दूध के साथ ले लेंगे तो और ज्यादा बेहतर है, ठीक है। ये देखिए, आपसे बात करते करते मैंने ये एलोवेरा जो है इसको पील कर लिया है। बेरी के पत्ते ऐसे ही जाएंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत एलोवेरा का पत्ता चला भी जाए तो खैर है, कुछ नहीं होता, ये जब हम सर पे मसाज करेंगे ना तो उतर जाएगा। साथ साथ में देखो, ये एलोवेरा का ये वाला जो पीस उतरा है ना, इसको आपने ना जाया नहीं करना। ये देखिए, इसके ऊपर जेल है, इसको आप फ्रिज में रख लें। जब भी आप मेकअप करें ना, मेकअप से 10-15 मिनट पहले ठंडी जेल पत्ते के समेत आप ना हाथ पे इस तरीके से यूं
इस तरीके से फेस के ऊपर लगा लें जिस तरह ये मैंने लगा लिया है, और ये तकरीबन 5-7 मिनट के अंदर आपकी स्किन के अंदर चला जाएगा। तो ये आपकी स्किन को ना डैमेज होने से बचाएगा और एक ये सन ब्लॉक का काम भी करेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब ये आ गया है एलोवेरा। इसको हम बिस्मिल्लाहिर्रहमान इस तरीके से, ये फ्रेश पत्ते हैं, फ्रेश एलोवेरा है, हमने इसके अंदर काट लिया है, ये काट के अब बनाएंगे हम इसकी जेल, ठीक है। हाँ, साथ देखिए ये सिर्फ डालना आपने बेरी के पत्ते और एलोवेरा है, दूसरी तीसरी चीज़ कोई नहीं डालनी। आप चाहें तो वो जिस तरह ऐड करते हैं ना कड़ी पत्ता आप डाल सकते हैं, लेकिन कड़ी पत्ते का अलग से एक कंप्लीट फार्मूला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये साथ साथ में ना, क्योंकि बेरी के पत्ते ना चिपक जाते हैं आसपास, लेकिन इसके अंदर जाके ये एक मुकम्मल, जब आप चट्टू वट्टे में करेंगे ना तो चट्टू वट्टे में ये होगा कि ये बेरी के जो पत्ते होंगे ये पहले से पिस जाएंगे। ऐसा ऐसा आप लोगों ने एलोवेरा डालना है, एलोवेरा डाल के वो सही एक चटनी से आप कहेंगे एक बिल्कुल एक पेस्ट बन जाएगी आपकी ना, लई टाइप पेस्ट बन जाएगी, जैसे एलोवेरा की जेल होती है। बस आपने सर के ऊपर डालें, सर के ऊपर डाल के उसको अच्छे तरीके से मालिश करना है। मालिश करके कॉम करें, कॉम करने के बाद आप देखेंगे कि ये इसके जितने भी, क्योंकि एलोवेरा तो हमने बिल्कुल सारे पील इसके रिमूव कर दिए हैं, बाकी रहेगी बेरी के पत्ते। बेरी के पत्तों को हमने लेस लेना है। बेरी के पत्ते ये है कि जब आप कॉम करेंगे तो वो सारे के सारे जब मालिश करेंगे ना इसके अंदर ड्राई होंगे सर के अंदर, जब उसकी जेल जो है वो बिल्कुल पेनिट्रेट हो जाएगी तो फिर ये होगा कि आहिस्ता आहिस्ता बेरी के पत्ते खुद ही झड़ जाएंगे। जो थोड़े बहुत बच जाए आपने कंघी कर लेनी है। कंघी करके ये होगा कि आप तकरीबन 8-7 घंटे जितना रखेंगे उतना आपका फ़ायदा। ये देखिए ये बिल्कुल एक ना चटनी टाइप बन गई है। चले अब इसको ना हम लगाएंगे किस तरीके से, ये देखिए चटनी ये मैं निकाल के दिखाऊंगा आपको। ये इसकी खुशबू बिल्कुल इसी तरह से आ रही है, ये बिल्कुल जिस तरह एक बनती है ना आम जेल जो बन जाती है। अगर आप इसको चट्टू वट्टे में करेंगे तो वो एक और तरीके की जेल बनेगी, अच्छे वाली जेल बनेगी। इधर आओ बेटा, ये आज मैं आपको लगा के भी दिखाऊंगी आपने किस तरीके से लगानी है। आगे आओ, आप आओ, आपके बाल लंबे हैं ना, लेंथ ज्यादा, उसको भेजो परी को, पर इधर आओ। ये देखिए अगर अच्छा इधर आओ आगे, अगर इसके बैक करो, अगर इसकी देखें इसके बालों के अकॉर्डिंग आपने लेना तो इसको डबल लेना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने इसके बालों के लिए बनाई है, ठीक है। ये देखिए हाफ नेक जितने बाल हैं, तो इसके ऊपर अब मैं लगाऊंगी किस तरीके से, यूं आपने लगा देनी है। तो इस तरीके से आपने लगानी है। देखिए झाग सा ये बन गया। ये बेरी के पत्ते आपको नजर आ रहे हैं ना ऊपर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसको इस तरीके से लगाएं, ऐसे। मैं अभी आपको ना इसके सर के अंदर सारा, ये देखिए ये इस तरीके से लग गया है। लगने के बाद ये मांग खोल खोल के अच्छे तरीके से यूं मांग खोली और आपने इसको डाल दिया। ये देखिए ये इसका जितनी भी इसकी जेल है, जितनी बेरी के पत्तों की जेल है, वो सारी की सारी इसके अंदर पेनिट्रेट हो जाएगी आराम से, इजी, ठीक है। इसको अब क्या करेंगे, क्योंकि आप लोगों को मैंने डेमो देना है, करना आप लोगों ने किस तरीके से है, यूं करके मालिश करें इसकी। थोड़ा सा हल्का सा आपको झाग भी फील होगा, ठीक हो गया। अच्छे तरीके से इसका मसाज कर दें। ये देखिए मसाज के टाइम पे ही आपको नजर आ रहा है ना कि ये बेरी के पत्ते उतर रहे हैं, सारे के सारे ये उतर जाएंगे। हाँ, फिर आपने हल्का सा ये करना है जिस तरह, ये कॉम्ब है, ठीक हो गया। आप इसको कॉम्ब कर दें। अब आप देखिएगा कॉम्ब के साथ साथ ये सारे पत्ते उतर के मेरे हाथ में आ गए हैं। अब इसके सर में बचा क्या है, बेरी की पत्तों की जेल और एलोवेरा की जेल। ये देखें और मैं आपको दिखा दूं, ठीक है। ये देखिए कुछ मेरे हाथ से झड़ गई थी, कुछ आपको नजर आ रही होगी। ये सारी जो बेरी के पत्ते हैं ये निकल के ये बाहर आ गए इधर ऐसे। ये आज मैंने आप लोगों को स्पेशल, क्योंकि फिर बार बार सवाल आते कैसे लगाई, ये सारे ये देखिए ये बाहर आ गए। एक दफा मोटे कंगे से बाहर आ गए, दूसरी दफा हमने क्या किया बेटा, इधर ऐसे करना। ये देखिए ये बारीक वाली साइड जो है ये निकाली, ये सारी बाहर आ गई, ठीक हो गया। अब इसको मैं तकरीबन छोड़ दूंगी 5 से 6-7 घंटे। उसके बाद इसका सर वॉश करूंगी। तो बालों के अंदर ना, जिस तरह इसके बाल ये ब्लॉन्ड हैं, कुदरती इनका कलर है ये, तो ये बाल आपके एक तो आपका कलर भी सेम रहेगा, और दूसरा ये देखिए सारा इसका जो बेरी के पत्तों का जो इसकी पत्तियां थी, अब चली जाओ बेटा, जो बेरी के पत्तों की पत्तियां थी ना, ये सारी की सारी बाहर आ गई हैं। बाहर आने के बाद आप इसको साफ कर दें। साफ करके आपने करना ये है कि इसको तकरीबन 5 से 6 घंटे, ये सारा देखिए सारा का सारा इसके ऊपर ये आ गया बाहर, जितना भी सारा जो एक्सट्रैक्ट था, जो सारी जेल थी एक्चुअली वो इसके बालों के अंदर रह गई है। अब वो पेनिट्रेट हो गए, थोड़ी देर में ड्राई हो जाएगी, बिल्कुल नॉर्मल बाल हो जाएंगे, ठीक है। नॉर्मल बाल हो जाए, ड्राई हो जाए, आप फिर झाड़ लेना है इनको। झाड़ के आप चाहे तो सो भी जाएं,
شام کو لگائیں, صبح اٹھ کے دھو لیں آپ ہفتے میں آلٹرنیٹ ڈیز پہ, ٹھیک ہے. اس کی طرح ہی میں نے ایک اور ریمیڈی شیئر کی ہے اپنے اس پہ, وہ یا تو پہلے اپلوڈ ہو چکی ہے, ہو جائے گی اپلوڈ, وہ ہے کڑی پتہ, السی, میتھرے اور چائے کی پتی کے ساتھ. تو وہ آپ نے آلٹرنیٹ ڈیز پہ کرنا ہے, ایک دن یہ کرنا ہے ایک دن وہ کرنا ہے, کنٹینیو 15 دن کریں, آپ دیکھیں گے رزلٹ کہ آپ کے بال جو ہیں موٹے گھنے. اور جس طرح کہ میں نے ایک اور ویڈیو آپ لوگوں کو بتائی تھی فرمنٹڈ رائس واٹر کے ساتھ, یہ بالکل اس کی طرح ہی ورک کرے گا, آپ کے بال بہت ہیلدی ہو جائیں گے, بہت اچھے ہو جائیں گے. مجھے دیجئے اجازت, نعیمہ آپا آفیشیل آپ لوگوں کا اپنا پلیٹ فارم ہے, اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. یہ آپ لوگوں کا اپنا پلیٹ فارم ہے, انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہاں انفارمیٹیو اچھی سے اچھی ویڈیوز ملتی رہیں گی. اور جیسے آپ لوگوں کے کمنٹ میں پڑھتی ہوں, میں کوشش کرتی ہوں کہ میں 2 4 5 7 جو بھی آپ لوگوں کے پرابلمز ہے ایک ہی اس کے اندر اس کو سلوشن لے کے آؤں. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اب تک کے لیے اتنا ہے, انشاءاللہ نیکسٹ کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتی ہوں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.